बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी टुडे के खुसूसी डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर और मैं हूं मोहम्मद वकार। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज़ और यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करेंगे। तो आपको बताएंगे कि बसंत बनाने का बाकायदा फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक महफूज बसंत बनाने का जो है फैसला किया गया है और इसी वाले से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मुत्तफ़िका तौर पर अगले साल फरवरी में बसंत अंदरून लाहौर में मनाई जाएगी। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं आइंदा साल लाहौर में बसंत मनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक महफूज बसंत के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है। मुत्तफ़िका तौर पर अगले साल फरवरी में बसंत अंदरून लाहौर में मनाई जाएगी। तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसी हवाले से जो है मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ इकबाल चौधरी से, लेकिन आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं आइंदा साल लाहौर में बसंत मनाने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल। लाहौरियों के लिए खुशखबरी है कि जो आने वाला साल है उसमें बसंत मनाने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। मतवक्का तौर पर अगले साल फरवरी में बसंत मनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में महफूज जो बसंत मनाने के लिए हिकमत अमली जो है वो तैयार किए जाने लगी है और आइंदा साल महफूज बसंत मनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर महफूज बसंत मनाने के हवाले से कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी गई है और ज़राए ने यह भी बताया है कि आइंदा साल बसंत जो है अंदरून शहर मनाने की तजवीज़ जो है वगैरह गौर है। बसंत के लिए 2 रोज जो मुकर्रर करने पर भी गौर किया जा रहा है और बसंत के त्यौहार पर मोटरसाइकिल को जो सवार होंगे वो 2 रोज के लिए बंद करने की तजावीज़ भी जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। सिर्फ जिला इंतजामिया के रजिस्टर्ड अफराद ही पतंग की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे और दौर तैयार करने वाले जिले इंतजामिया के साथ रजिस्टर होना जो है वो लाजमी होगा। दौर तैयार जो करने वाले हैं वो किन आपका चीजों का बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जामशोरो रेलवे कॉलोनी ब्लड लाइन में वाकया झोंपड़ियों में आग भड़क उठी है। आग के 22-20 से ज्यादा झोंपड़ियां जलकर खाकसर हो गई हैं। आग से झोंपड़ियों में रखा सामान जलकर खाकसर हो गया है। आग के बायस मुतादिद मवेशी भी जलकर हलाक हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक फायर ब्रिगेड गाड़ियां रास्ता न मिलने पर आग बुझाने में दुश्वारी का सामना रहा है। ताहम आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं सजावल के इलाके बिल्लू के करीब भैंसों के बाड़े में आग लगने से 9 भैंसें झुलसकर हलाक हो गईं। 3 जख्मी हो गई हैं। सजावल के गांव कार सोलंगी के एक बाड़े में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 9 भैंसें मौके पर ही झुलसकर हलाक हो गईं, जबकि 3 शदीद जख्मी हुई हैं। मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं इलाका मकीनों के मुताबिक आग चूल्हे से उड़ने वाली चिंगाड़ी के बायस लगी है, जो तेजी से पूरे बाड़े में फैल गई और मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की। ताहम आग की शिद्दत के बायस जानवरों को बचाना मुमकिन न हो सका। फायर ब्रिगेड न पहुंचने पर मुतासरीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया और इंतजामिया की गफलत को वाक़े की बड़ी वजह करार दे दिया। इनका मजीद कहना था कि अगर बर वक्त इमदाद में असर होती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। तो नाज़रीन, टंडवादम के करीब शहदादपुर रोड पर वाक़या गांव में आग भड़क उठी है। आग के बायस मुतअद्दिद घरों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया है। गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाकर गांव को मजीद जलने से बचा लिया है। आपको अपडेट दें और आपको बताएं कि टंडवादम के करीब शहदादपुर रोड पर वाक़या गाँव में आग भड़क उठी है। आग के बायस मुतअद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा है। गाँव वालों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाकर गाँव को मजीद जलने से बचा लिया है। थाना करमपुर के गांव में डाकुओं ने गंदम के खेत को आग लगाकर जला दिया। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं करमपुर में डाकुओं ने गुलाम हैदर मेरानी की 100 मन गंदम को आग लगा दी। आग लगने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मुतासरा किसान का कहना था कि एक तरफ गरीब किसान गंदम की फसल पर खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी तरफ भत्ताखोर गैंग तंग कर रहा है। मुतासरा किसान ने एसएसपी कश्मीर से भत्ताखोरों और डाकुओं के खिलाफ नोटिस देने का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करें लिया से, तो आपको बताइए लिया में करोला लेसन कलमा चौक पर दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग के बायस दुकान में मौजूद कीमती सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आग के बायस दुकान में मौजूद कीमती सामान जलकर राख हो गया। तो नाज़रीन, फिरोजवाला के इलाके अधिया गांव के करीब मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे के नतीजे में 14 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। रेस्क्यू की इमदादी टीम्स ने जख्मी अफराद को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 9 अफराद को फर्स्ट एड के बाद घर रवाना कर दिया गया है, जबकि 5 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जतोई में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, जायरीन की गाड़ी उलट गई। हादसे के नतीजे में 15 साला बच्ची जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तक बताएं। जतोई ग्रेट चौक पर मिट रोड पर अफसोसनाक वाकया हादसा रूनुमा हुआ है। जियारत के घर से जाने वाले खानदान की वैन उलट जाने से मुतअद्दिद मर्द और खातीन शदीद जख्मी हो गए, जबकि 15 साला मैमूना दम तोड़ गई है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मी और जांबाग बच्ची को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लिया फतेहपुर पुराने भट्टा रोड पर खुले मेन होल के बायस मोटरसाइकिल सवार फैमिली को हादसा पेश आया। मेन होल के साथ टकराकर बेटी जाबाक और वालिदा जख्मी हो गई। लिया फतेहपुर पुराने भट्टा रोड पर खुले मेन होल के बायस मोटरसाइकिल सवार फैमिली को हादसा पेश आ गया है, जिसके नतीजे में बेटी जाम बहक और वालिदा शदीद जख्मी हो गई हैं। जख्मी खातून सना बीबी को भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सराय के मुताबिक मियां बीबी अस्पताल से मेडिसिन लेकर घर वापस जा रहे थे कि हादसा पेश आया। दूसरी जानिब ओकाड़ा में तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही दम तोड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल ओकाड़ा में तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल जांबाक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जांबाक 26 साल नौजवान की शनाख्त मुस्तफ़ा के नाम से हुई है, जो कि नवाई गाँव 15 का रिहायशी बताया जाता है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ ओकाड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और खबर दें आपको आरिफाला से, तो आपको बताएं आरिफाला के गांव 27B में ब्रायलर मुर्गी के जहरीले सालन ने घर उजाड़ दिया। ब्रायलर मुर्गियों के मौजूद सेहत गोश्त का शिकार खातून भी दम तोड़ गई। ब्रायलर मुर्गियों का मौजूद सेहत गोश्त खाने से जहांबाक अफराद की तादाद 3 हो गई है, जबकि 5 साला बेटी अस्पताल में जेर इलाज है। इंतजामिया और पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब सज्जावल में मामूली रंजिश पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल और एक शदीद जख्मी हो गया। चौहर जमाली के साहली गांव अत्थर की में 2 ग्रोहों में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स कत्ल और एक शदीद जख्मी हो गया है। मकतूल की शनाख्त जावेद के नाम से हुई है। इत्तला पर पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सजावल मुंतकिल कर दिया है। घोटकी के इलाके से 12 साला लड़की की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। घोटकी के नवाही इलाके अलमपुर डांगरोवाह में करीब से 12 साला लड़की की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद होने के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। मुकामी अफराद ने लाश देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया। इस दिलखराश वाक़े ने इलाके के मकीनों को शदीद सदमे में 2-4 कर दिया है और आवाम ने मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात थाना सदर यजमान ने बहुत कलील वक्त में अंधे कत्ल ट्रेस कर लिया। जी हाँ, चंद रोज कबल गुलाम शबीर नामी शख्स को दौरान डकैती फायर मारकर कत्ल किया गया था। दौरान इंट्रोगेशन डकैती होना साबित न हुआ। वकुआ मशकूक जानते हुए मकतूल के बेटे को शामिल तफ्तीश किया गया। मकतूल के सगे बेटे जुबैर ने साथी के साथ मिलकर पैसों की लालच में अपने वालिद को गोली मारकर कत्ल करना किया है। कामयाब कार्रवाई पर DPO ने थाना सदर यजमान पुलिस को शाबाश दी है। गिरफ्तार मुलजिम को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
उधर नौशहर फिरोज में साबिक विफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई कत्ल केस में अदालत में पेश हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, नौशहर फिरोज में अदालत ने दलाल सुनने के बाद 22 अप्रैल तारीख मुकर्रर कर दी। इस मौका पर गुलाम मुर्तजा जतोई का कहना था कि कैनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग पर हम सिंध के अवाम के साथ हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले कैनाल्स की मंजूरी दी, अब एहतजाज अवाम के साथ मजाक है। पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने के लिए तमाम पार्टियां यकमुश्त होना पड़ेगा। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, पेट्रोलिंग पुलिस पड़हाल चकवाल ने मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयों में एक जाली पुलिस एहलकार समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस पड़हाल चकवाल सब इंस्पेक्टर चौधरी आमिर ने कार्रवाई करते हुए जाली पुलिस एहलकारों समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान गश्त रावलपिंडी की तरफ से आने वाली एक मशकूक गाड़ी को रोक कर चेक किया। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे, जिनमें एक शख्स ने पुलिस की शर्ट पहन रखी थी। उसने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर किया, मगर बाद में शनाख्त मोहम्मद वकास सकना गुजरावाला के तौर पर हुई है, जो जाली एहलकार निकला। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के अहकामात पर समाजी बुराइयों में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ जीरो पॉलिसी टॉलरेंस है, जिसके तहत डीएसपी सिटी का क्रैकडाउन जारी है। जी हाँ बिल्कुल, शिकारपुर में डीएसपी सिटी के ज़ेर क़यादत में एसएचओ थाना न्यू फौजदारी पुलिस पार्टी के हमरा टारगेटेड कार्रवाई की, जो अड्डे पर छापे के दौरान 4 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से जुए का साजो सामान और रकम बरामद हुई है। मुल्जिमान के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मांगा मंडी पुलिस ने दौरान पुलिस मुकाबला एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मांगा मंडी पुलिस को इत्तला मौसूल हुई है कि 3 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डाकुओं का ताकुब किया। डाकू ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया और दूसरा साथी मौका से फरार हो गया। जख्मी डाकू की शनाख्त जहीर अब्बास के नाम से हुई है। मीरपुर खास पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ बिल्कुल, मीरपुर खास पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस गैंग का हिस्सा है, जिन्हें मीरपुर खास पुलिस ने अनथक मेहनत से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, थाना सदर शाहकोट पुलिस का मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग, 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 3 किलो मनशियात और 17 लीटर शराब बरामद के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में शफीक, सलीम, शहबाज और मुजाहिद शामिल हैं। डीपीओ ननकाना सैयद नदीम अब्बास के मुताबिक नौजवान नस्ल की रगों में नशे का जहर घोलने वाले नाकाबिले माफी हैं। वज़ीर आला की ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। दूसरी जानिब थाना मीर हजार खान पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, बदनामे जमाना मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके पाबंद सालासल कर दिया गया। जतोई पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखते हुए मुलजिम कलीम सुखानी से 10 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। साहिवाल में डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जी हाँ बिल्कुल, पुलिस थाना गलामंडी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार करके 33 लीटर देसी शराब बमा चालू भट्टी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ शराब कशीद करने और किराया का इंदराज न करवाने पर पंजाब आर्जी कयामगाह ऑर्डिनेंस 2015 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात भी जारी है। रेनाला खुर्द थाना सिटी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, गिरदोनवा में मनशियात फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। रेनाला कोर्ट में थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुर्गी खाना स्टॉप की गिरदोनवा मनशियात फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त उमर के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जा से 2000 ग्राम अफ्यून बरामद हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब थाना मडरांझा पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, थाना मडरांझा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश के कब्जे से 620 ग्राम चर्स बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोश को कानून के कटहरे में ला कर करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकपतन के अलहमरा चौक में नशे में धुत शहरी का हमला, खंजर के वार करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। पाकपतन के अलहमरा चौक में तकरार करने पर नशई ने शहरी को खंजर घोंप दिया है। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत के बायस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन से साहिवाल रेफर कर दिया गया है। दूसरी जानिब सादिकाबाद बस्ती सेंसरा में घर से चीज लेने गया 3 साला बच्चा अगवा हो गया है। वर्षा के मुताबिक नामालूम अफराद ने 3 साला जैन को अगवा कर लिया है। पुलिस ने बच्चे के अगवा होने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बेटे की जुदाई में वालिदैन गम से निढाल हैं। वालिद के मुताबिक 4 रोज से बच्चा अगवा हुआ है। कुछ पता नहीं चल रहा कि हम कुछ ना खा सकते हैं और ना पी सकते हैं। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस बच्चे को बाजियाब करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पुलिस जराये के मुताबिक बच्चे की तलाश के लिए पुलिस टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। जल्द बच्चे को बाजियाब करवा लिया जाएगा। दूसरी जानिब उकाड़ा में 10 साला यान को कार सवार अगवा करके ले गई हैं। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताया, उकाड़ा में मुसल्ला कार सवार बच्चे को घर से उठा कर ले गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि लड़के को किस तरह अगवा करके ले जाया जा रहा है। अगवाकारों ने बच्चे के वालिद अल्ताफ से 1.5 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। उकाड़ा थाना सदर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। तहकीकात जारी है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं करप्शन की खबर क्यों शाया की। मुहर्रिर थाना साहिवाल नसर हयात तैश में आ गया। मुकामी सहाफ़ी उसामा इस्माइल के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। साहिवाल प्रेस क्लब के सदर हाजी अरशद शाकिर और सरगोदा की दीगर सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज करने पर DPO सरगोदा सुहेब अशरफ ने नोटिस लेते हुए सहाफ़ी उसामा इस्माइल को रिहा करवा दिया है। एडिशनल SP ज़ियाउल्लाह खान, DSP साहिवाल हक नवाज, सदर प्रेस क्लब हाजी अरशद शाकिर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो सहाफ़ी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की मुकम्मल तहकीकात करेगी। अगर मुहर्रिर कसूरवार हुआ तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घोटकी की अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को अब सजा सुना दी है। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, चंद रोज कबर अदालत में पेशी के दौरान जज साहिबान ने मदई को मुतमईन कराने का आखिरी मौका दिया गया था। अदालत ने आज जारी केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम असदुल्ला चाचड़ को 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि केस में मुलव्विस 3 मुलजिमान सनाउल्लाह, रहमतुल्लाह और अबैदुल्लाह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, सादिकाबाद में घी के नाम पर जहर बेचने वाले फूड अथॉरिटी के निशाने पर फूड सेफ्टी टीम ने 200 किलोग्राम घी मौके पर ही तल्फ कर दिया। सादिकाबाद में फूड सेफ्टी टीम के LP रोड पर फीड एंड ऑयल यूनिट पर कार्रवाई की है और 200 किलोग्राम घी मौका पर तल्फ कर दिया है। इस मौका पर यूनिट मालिक को 70,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आवाम तक महफूज खुराक पहुँचाने के लिए फूड सेफ्टी टीम्स दिन रात फील्ड में मौजूद रहेंगी। लिया में फूड सेफ्टी टीम का मुख्तलिफ मकामात पर 3 करियाना स्टोर्स और अचार एंड मुरब्बा जात यूनिट का मुआयना किया है। जी हाँ, बिल्कुल, लिया में फूड सेफ्टी टीम ने 1 करियाना स्टोर की प्रोडक्शन बंद कर दी है और 2 करियाना स्टोर्स और 4 यूनिट को जुर्माने आयद किए हैं। महकमा फूड अथॉरिटी टीम की जानिब से कार्रवाइयाँ असलम मोटर, हिरन मीनार और चौक आजम रोड पर की गई हैं। इसके अलावा मिठाई में मुर्दा मक्खियाँ पाई गईं। नाकाबिले सुराग अज्जा रखने पर करियाना स्टोर को काम से रोक दिया गया है। पापूंदी लगे मुरब्बा जात अचार स्टोर करने पर अचार यूनिट को 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताया, जावा सईदन शाह पंजाब पुलिस के शहीद सब इंस्पेक्टर हारून हयात को पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। चौहा सईदन शाह में कौमी परचम में लिपटे शहीद के जस्ते खाकी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद सब इंस्पेक्टर हारून हयात के लवाहिकीन, पुलिस अफसरान और एहलकारान समेत शहरियों की कसीर तादाद शिरकत थी। RPO शेखुपुरा की थाना मुस्तफाबाद आमद मौका पर DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा और दीगर अफसरान बाला पर उनके हमरा साथ थे। जी हाँ, बिल्कुल, RPO इस्माइल अतर ने खुली कचहरी में आने वाले साइलिन के मसाइल सुने और इनको फौरी तौर पर हल करने के अहकामात भी जारी किए हैं। RPO इस्माइल अतर ने मुस्तफाबाद में मनशियात फरोशी को ख़त्म करने और मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के अहकामात जारी किए हैं और कहा है कि मनशियात फरोश मुल्क व कौम का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ये किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। इस मौका पर अंजुमन ताजरान को दरपेश मसाइल भी सुने और इनको फौरी तौर पर हल करने के अहकामात जारी किए गए।
तो नाज़रीन अब आपको बताएं सरगोदा में डीपीओ ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। एसपी हेडक्वार्टर ज़ियाउल्लाह ने डीपीओ शिकायत सेल में आने वाले शहरियों से मुलाकात की है और उनके मसाइल सुने। शहरियों के मसाइल के अजाले के लिए मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ोन अहकामात सादिर किए गए हैं। एसपी हेडक्वार्टर ने शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की ताकीद करते हुए कहा कि अदल व इंसाफ के मामलात में मजलूम इंसानों को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। बनी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ख़ुसूसी हिदायत पर मेंबर कौमी असम्बली और कन्वीनियर नासिर इकबाल की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। जी हाँ बिल्कुल, इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत ज़िलाई सतह पर आला सतही कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए आवाम की मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। अफसरान हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। तो नाज़रीन दूसरी जानिब डीसी गुजरात सफदर हुसैन विर्क की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात का मुख्तलिफ गैर कानूनी गैस फिलिंग एजेंसियों का दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर गैस फिलिंग करने वाले 2 दुकानों को सील कर दिया। उनका कहना था कि गैर कानूनी फिलिंग करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी और उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। सियालकोट थाना अगोकी में डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने राना तनवीर को एएसआई के ओहदे पर प्रमोट कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नबील नेमत से। जी बिल्कुल, थाना अगोकी के हवाले से बात की जाए तो राना तनवीर एएसआई प्रमोट हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त एसएचओ थाना अगोकी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि खुशी के इजहार के बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये बहुत खुशी का मौका है। ये प्रमोशन आजी साहब की तरफ से और हमारे डीपी साहब की तरफ से, आरपी साहब की तरफ से, ये राना तनवीर बहुत मेहनती और बहुत फर्सनास ऑफिसर है, तो अल्लाह का शुक्र है इसकी प्रमोशन हुई है। तो हमारी तो ख्वाहिश है ये इधर ही रहे, हमारे पास काम करे और इधर सर अंजाम दे फिर। जी अगर बात की जाए राना तनवीर की तो राना तनवीर भी मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी बस जी असरान ने बड़ी शफकत की है। तो जिस तरह भी हमारे एसएच साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मेरी ख्वाहिश थी कि जॉब में 24 साल में पहली दफ़ा कि मैं अपने एसएच साहब के साथ काम करूं। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं और काबिल आदमी। डीपीओ साहब ने बड़ी हमसे शफकत की है। तरक्की आईजी साहब के हुक्म से, उनकी हिदायत पे जो भी होता है तो हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर हो रहा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जैसे हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह डीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही नजर आएंगे। कैमरामैन नदीम के साथ नबील नेमत, टीवी टुडे सियाल। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद में हुकूमत पंजाब का अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स पर सर्विस डिलीवरी की बेहतरी का टास्क दे दिया गया। ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद ने अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स की मॉनिटरिंग का प्लान तश्कील दे दिया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर का अचानक दौरा और ज़मीनों से मुतल्लिक शहरियों को दस्तावेजात का इजरा करने का जायजा दिया। उन्होंने अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर मौजूद साइलिन से अमले के रवैये और फ्राहम करदा सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया और DLR को साइलिन के बैठने के लिए सायादार जगह और ठंडे पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया है। उन्होंने कॉर्डेक्स सेंटर बहावलपुर का भी दौरा किया और फ्राहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। जी हाँ बिल्कुल, इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इम्तिहानी अमला अपनी जिम्मेदारियां अहसन अंदाज में अंजाम दे। बाद डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने कार्डिक सेंटर बहावलपुर का दौरा किया। उन्होंने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और दिल के ऑपरेशन के सिलसिले में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का मुआयना किया और मरीजों को मुफ्त अदवियात की फराहमी के अमूर का जायजा लिया। तो नाज़रीन अब आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार नूर मुस्तफ़ा लगादी के अहकामात बोर्ड ऑफ एंड सेकेंडरी एजुकेशन के 9वीं 10वीं क्लास के इम्तिहानात के अमल की निगरानी करने के सिलसिले में ज़िला सतह पर बनाई गई। कमेटी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में गवर्नमेंट हाई स्कूलों का दौरा किया है। वहां होने वाले 10वीं क्लास के इम्तिहानात के अमल का जायजा लिया। मोहम्मद इब्राहिम अलमानी ने स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा को हिदायत की है कि वो इम्तिहानात में कॉपी कल्चर के खात्मे और साफ और शफाफ इम्तिहानी अमल को यकीनी बनाएं।
डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफ्दर हुसैन विर्क का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारियां का दौरा किया है और जदीद बायोकेमिस्ट्री एंड लॉयनर्स का इफ्तिताह किया है। जी हाँ बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सफ्दर हुसैन विर्क ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा THQ अस्पताल खारियां का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में नस्ब किए गए जदीद बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स का इफ्तिताह किया है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि इस जदीद मशीन के जरिए मरीजों के मुख्तलिफ टेस्ट बर वक्त और मौसर अंदाज में किए जा सकेंगे, जिससे मरीजों के इलाज में बेहतरी आएगी। डिवीजनल इंतजामिया वकला बरादरी से बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन मरियम खान का डिस्ट्रिक्ट बार का पहला दौरा किया। फैसलाबाद में कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट बार में तज़ीन और आइश के बाद मुकम्मल होने वाली लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया है। इस मौका पर कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट बार लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन और तज़ीन और आइश को सराहा। कमिश्नर का कहना था कि वकला बरादरी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के जरिए रेवेन्यू कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस को मेरिट पर निपटाया जाएगा। कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट बार के दौरे पर सदर बार और जनरल सेक्रेटरी की जानिब से सीनियर भी पेश किया गया है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Where there is a horizon to seek, visionaries meet and conquer the complexities. Where stars are made and mentors are formed. A wave of energy and positivity. The will to adapt and form a new norm. Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। जरूरी नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही हो जो आपका है, इसलिए कि हम बहुत सारे मामलात में अलग तरह से सोचते हैं। यही अलग सोच, अलग अंदाज और अलग ज़ाविया हमारी मदद करता है हालातों वाक़यात की उन गुत्थियों को सुलझाने में, जिन्हें सुलझने में ज़माने में पॉइंट ऑफ व्यू मंजिल ही नहीं शाहरा भी है, ऐसी शाहरा जिस पर सिर्फ सच महने सके। आप भी इस सच का हिस्सा बनिए, पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा बनिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू जुमा हफ्ता रात 7:05 पर ओनली ऑन टीवी टुडे।
टीवी टुडे खबर सबसे पहले। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। तारीख की रोशनाई से लिखी गई हाल की कहानी और मुस्तकबिल की मंजरकशी, नंग, भूख, अफलास, जहालत, फितना और फसाद और तबाही और बर्बादी का दर्दनाक अहवाल, इदारा जाती सियासत और महलाती साजिशों पर बेलाग तबसरे और दो टोक तज्जिया। देखिए हर जुमेरात का हफ्ता रात 8:05 पर प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे इकबाल शाहिद के साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ा रहा आपको बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मुकर्रिरीन ने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया है। प्रोफेसर सज्जाद मुबीन के मुताबिक सेहतमंद ग़ज़ा के फ़रोग़ से सेहत के शोबे में अखराजात में कमी मुमकिन है। तलीमी और सनती शोबों के बाहमी ताउन से अमली तहक़ीक़ के मौक़े पैदा किए जाएंगे। पाकिस्तान को बतौर ज़रई मुल्क ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन ने की। ओकाड़ा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए क़यादत गोल चौक में एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, एहतजाजी मुज़ाहिरे में मरकज़ी क़यादत और शहरियों ने शिरकत की है। शुरका ने एहतजाजी मुज़ाहिरे में कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं, खुददारा इनके हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। हम फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले जुल्म की मज़म्मत करते हैं।
तो नाज़रीन अब आपको बताएं शेखुपुरा में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से गजा लहूलुहान मुहिम के तहत फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अपने खिताबात में मुकर्रीन का कहना था कि पूरे मुल्क में इसराइल के मुजालिम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। गजा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती और उनके साथ होने वाले मुजालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के दोहरे मयार की वजह से इसराइल के हौसले बुलंद हुए, जो आज वो आलमी कावानीन को रौंद कर गजा के मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला कत्लेआम कर रही हैं। चंबड़ बकेरा अशरीफ के नवाही गांव लोंग दिल के रिहायशियों की जानिब से 62 अफराद के मुजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं मुतासरा शख्स अयाज अली दिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि इसने अपनी खुशी से शादी की है मगर उसके ससुराली अबाव वजदाद की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अयाज अली का ये भी कहना था कि पुलिस एहलकार अब्दुल रज़ाक दिल अपनी सरकारी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए और इसके अहले खाना को जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। मुजाहिरीन ने SSP टंडोला यार और DIG हैदराबाद और IG सिंध से भी मुतालबा किया है कि बाद अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो नाज़रीन अब आपको बताएं दुनिया भर की तरह 8 शवाल को ज़िला सियालकोट में भी मुत्तहिदा शिया अमन कौंसिल के मरकजी दफ्तर से एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली से इलामा करामत अब्बास हैदरी और दीगर उलमाए कराम ने खसूसी खिताब किया है। रैली में ज़िला भर से आए हुए उलमाए कराम, वकला बरादरी और उसके अलावा मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर उलमाए कराम ने सऊदी हुकूमत से फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के रोज़े को दोबारा तामीर करने पर जोर दिया है। मीरपुर खास में दरियाए सिंध पर 6 नए केनाल निकालने वाले मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए तकरारी केनाल मंसूबे के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। जी हाँ बिल्कुल, मीरपुर खास की तहसील सिंधारी की यूनियन कौंसिल जड़बी से सैकड़ों शहरियों ने दरियाए सिंध से निकाले जाने वाली नहरों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालकर मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि सिंध की आवाम कभी भी दरिया सिंध के पानी पर डाका हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो नाज़रीन यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के मौका पर शिया राब्ता कौंसिल ज़िला सक्खर और वलीउल असर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सक्खर प्रेस क्लब के सामने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जी हाँ बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ मुश्ताक गांगरो की इस रिपोर्ट में। यौम इन्हिदाम जन्नत बकी के मौके पर शिया राब्ता कौंसिल जिला सक्खर और वलीउल असर ऑर्गेनाइजेशन सक्खर की जानिब से सक्खर प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर सऊदी हुकूमत के खिलाफ मजम्मती कलमात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि मुकद्दस मज़ारात की फौरी अज़ से नौ तामीर की इजाजत दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि 8 शवाल 1344 हिजरी को अल सऊद ने मदीना मुनव्वरा में वाक़ तारीखी कब्रिस्तान जन्नत बकी में मौजूद मज़ारात मुक़द्दसमा को मुनज़्ज़म करके न सिर्फ इस्लामी शुआरा बल्कि इस्लाम के जलील कदर आसार को मिटाने की कोशिश की। एहतजाज मुजाहरे से खिताब करते हुए शिया राब्ता कौंसिल जिला सक्खर के चेयरमैन मौलाना अली बख्श सजादी ने कहा कि जन्नत बकी की मिसमारी एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है जिस पर पूरी उम्मत मुसलमान गम और गुस्से का इजहार करती है। उन्होंने सऊदी हुक्मरानों से मुतालबा किया कि मज़ारात मुक़द्दसा की फौरी तामीर की इजाज़त दी जाए ताकि आलम इस्लाम के जज्बात की तस्कीन मिल सके। वाइस चेयरमैन शिया राब्ता कौंसिल मुख्तार अली भंबरो ने कहा कि जन्नत बकी में मदबून हस्तियों का एहतराम हर मुसलमान पर फ़र्ज है। उनकी मज़ारात की मिसमारी दर हकीकत इस्लाम की तौहीन के मुदाफ़ है। मुकर्रिन ने कहा कि जब तक जन्नत बकी में मज़ारात की तामीर नहीं की जाती तब तक एहतजाजी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा किया कि वो इस हसास मजहबी मसले पर आलम इस्लाम पर अपना मौसर किरदार अदा करे। मुश्ताक घांगरो, डिवीजन ब्यूरो चीफ सक्खर। आगे बढ़े और आपको बताएं लियाकतपुर के नवाही इलाके सदर शाह में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में सालाना नताइज के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अव्वल से लेकर 5वीं जमात की पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात को इनामात के तौर पर मेडल्स और ट्रॉफीज दी गई हैं। असातिज़ा कराम ने बच्चों में ट्रॉफीज और मेडल्स तकसीम किए हैं। असातिज़ा का कहना था कि ये बच्चे मुल्क और कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हीं पर तवज्जो देकर हम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कोई भी माशरा इल्म के बगैर तरक्की नहीं कर सकता।
फैसलाबाद प्रेस क्लब में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद हुआ है, जिसमें सदर शाहिद अली समेत दीगर ओहदेदारान समेत सैकड़ों मेंबरान ने शिरकत की। जी हाँ, बिल्कुल। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब शाहिद अली का कहना था कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। सहाफ़ियों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमेशा हक सच की आवाज़ को बुलंद किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। आज प्रेस क्लब में सैकड़ों सहाफ़ियों की शिरकत इस बात की गमगाज है वो अपने हकूक़ के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम हैं। इसी के साथ टीवी टुडे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।